सर्वप्रथम आप सभी को आज़ादी के इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे लिए यह खुशी का पर्व है कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 75 वर्ष संघर्ष और जद्दोजहद के। जब इस देश को अंग्रेज छोड़कर गए थे तब कहा जाता है एक सुई तक इस देश में नहीं बनती थी। आज वही देश दुनिया के अलग अलग कीर्तिमान स्थापित करके अपनी पहचान बना रहा है। जब देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर परमाणु में, सैन्य बल में, महिला सशक्तिकरण में होती है, तब अंग्रेज भी पलटकर देखते होंगे कि आखिर इनके अंदर ये कौन सी इच्छा शक्ति है जिसने इन्हें इस काबिल बना दिया। लेकिन क्या इतनी सफलता से हम और आप संतुष्ट हो जाएं? शायद नहीं, क्योंकि आज भी आजादी के कई मायने हमारे और आपकी नजर में अधूरे हैं। मंगल का वह विद्रोह जो 1857 में फूटा, जिसकी बदौलत 1947 में आजादी प्राप्त हुई, इतने वर्षों का संघर्ष और 75 वर्षों में भारत को खुद को खड़े करने के पीछे का संघर्ष, जिस दिन हम समझ जाएंगे, यकीन मानिए आज़ादी का अर्थ समझ लेंगे। जिम्मेदार नागरिक होने का भाव जिस दिन हमारे अंदर जागेगा, सड़क पर चलते वक्त कचरा ना फेंकें, घर से बाहर निकलते ही पहला कदम देश के सच्चे नागरिक बन करके निकलने के भाव से रखेंगे, यकीन मानिए उस दिन इस देश की आज़ादी के सही अर्थ समझ में आएंगे। देश को आज़ाद हुए भले ही 75 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसी कई कमजोरियां हैं जो हमें आज भी बांध करके रखे हुए हैं, जिनमें से सबसे पहली है भ्रष्टाचार, दूसरी है राजनीति, तीसरी है इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्तरों पर बैठी रूढ़िवादी मानसिकताएं। जब तक हम इन 3 बेड़ियों से अपने देश को आज़ाद नहीं करवा पाएंगे, यकीन मानिए आज़ादी का अर्थ समझ में नहीं आएगा। आज़ादी का अर्थ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप अपने अंदर आज़ाद होने के भाव को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया तक सीमित ना रखें। एक कल्पना करिए, यदि देश के आज़ादी से पूर्व ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक होता तो हम और आप जितने आंदोलन हुए उनमें घर से बैठ करके केवल मैसेज फॉरवर्ड करने तक ही सीमित रह जाते, सड़कों पर उतरकर लड़ाई ना नहीं लड़ते, आंदोलन नहीं करते। और आज हमारी यही कमजोरी बन गई है। गौर करें, जब मतदान का दिन होता है तो हम छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, और आज तक इस देश में 100% मतदान नहीं हुआ। जिस दिन इस देश में 100% मतदान होगा, साक्षरता की दर 100% होगी, उस दिन देश की आज़ादी का सपना पिरोने वाले रणवाकुरों को सही रूप में उनकी शहादत प्राप्त होगी। हम और आप कितना भी तिरंगा लहरा लें, आज़ादी के नगमे गा लें, मिठाइयाँ बांट लें, गले मिल लें, सड़कों पर उतर करके आज़ादी के 2 दिनों तक जब तक हम सीमित रहेंगे, तब तक आज़ादी का अर्थ सही रूप में समझ में नहीं आएगा। याद करिए, छोटी छोटी जगहों पर हम किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। अपने देश के भीतर खड़े होकर अपनी देश की सरकार को गाली देने का अर्थ ही आज़ाद होने का भाव नहीं है। हमने देश के लिए क्या किया, जब तक ये भाव हमारे भीतर नहीं आएगा, जब तक ये भाव हमारे भीतर नहीं जागेगा, यकीन माने आज़ादी का कोई अर्थ नहीं। फिर आप 75 वर्ष की आज़ादी देखें या 175 वर्ष की, आज़ादी के मायने कुछ फिल्मों तक और फिल्मी डायलॉग तक सीमित नहीं होने वाले। आज़ादी का भाव उस दिन जागेगा जिस दिन आप घर से निकलते वक्त खुद को एक ईमानदार नागरिक, सच्चा देश प्रेमी समझकर निकलेंगे। जब आप घर से पहला कदम रखें तो आपका सीना चौड़ा हो, आंखों में चमक हो, सिर उठा हुआ, और ये प्रण करके निकले कि आज मैं एक भी कानून नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी भी मर्यादा को नहीं लांघूंगा,
यकीन मानिए उस दिन आज़ादी के अर्थ समझ में आएंगे। जिस दिन हमारी बच्चियां जम्मू से कन्याकुमारी तक सकुशल, बिना झिझके या बिना डरे सफ़र करना सीख जाएंगी, उन्हें डर का भाव नहीं होगा, उस दिन आज़ादी का अर्थ समझ में आएगा। जिस दिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था के भीतर बैठी एक ऐसी मानसिकता जो बाजारवाद की शिकार हो गई है, इस बाजारवाद से शिक्षा व्यवस्था को निकालकर हर तबके के व्यक्ति को, हर तबके के बच्चे को हम शिक्षा दे देंगे, यकीन माने उस दिन आज़ादी का सही अर्थ समझ में आएगा। जिस दिन हम अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं से पीछे, रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़कर बाहर निकलेंगे, इसकी जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलेंगे, उस दिन आज़ादी का अर्थ समझ में आएगा। तो आज़ादी का अर्थ समझिए, आज़ादी के मायनों को समझिए। केवल तिरंगा लहराने से या आज़ादी के नगमे गा लेने से हम आज़ाद हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो आज़ादी के विद्रोह को यदि समझेंगे तब जाकर के आज़ादी के अर्थ को समझेंगे। संघर्ष में सफलता छिपी है, लेकिन सफलता टिकाए रखना बड़ी बात होती है। तो आज के लिए केवल दिन मनाने के लिए नहीं, बल्कि आज से देश के प्रति एक नया भाव जगाने का भाव लेकर के आप सभी अपने अपने पथ पर प्रशस्त हो जाएं। और यकीन माने जिस दिन आपके और हमारे अंदर भारतीयता का भाव जागेगा, उस दिन दोबारा गुलाम ना मानसिकता कर सकेगी, ना कोई व्यक्ति कर सकेगा। क्योंकि आज भले ही हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। मानसिकता से आज़ादी पा लीजिए, यकीन मानिए आपकी और हमारी आज़ादी का ये उत्सव महोत्सव में तब्दील हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि भविष्य में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक देश की आज़ादी का पर्व सीमित न रखते हुए 365 दिन 24/7 24x7 इस भाव से जिए कि आज आज़ादी का दिन है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।